पहली बात तो देखिए, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद तो हो नहीं सकती। बाबरी मस्जिद तो बाबर ने बनाया था, इसीलिए बाबरी मस्जिद था। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। इस देश में कहीं भी कोई नई मस्जिद बन सकती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद के एवज में जो दूसरी मस्जिद बनाने के लिए कहा, वो अभी तक नहीं बन पाया। सवाल तो उस पर होना चाहिए कि भाई वो मस्जिद क्यों नहीं बनी अभी तक। और बाकी देश में कहीं भी कोई मस्जिद बने, मंदिर बने, इसके लिए संविधान में आज़ादी है। लेकिन चुनाव से पहले ये जो मुद्दा, और हमने उनको कहते हुए सुना, वो हुमायूं कबीर जो पुराने पहले कभी भाजपा में, कभी तृणमूल में, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं बंगाल का ओवैसी हूँ, जो हैदराबाद के ओवैसी की ज़रूरत बंगाल की नहीं है, अब बंगाल में मैं ही हूँ। तो कोशिश ये होगी बंगाल के चुनाव से पहले सब कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल के लोग सजग हैं, लोग इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अचानक से इतनी भीड़ मस्जिद के लिए आ जाना, और फिर परेड ग्राउंड में एक वहाँ भगवत गीता या पाठ के नाम पर एक इकट्ठा भीड़ हो जाना, किस तरफ इशारा कर रहे हैं ये? इशारा यही है कि इस देश में ये लोग चाहते हैं कि और कोई मुद्दा ही ना रहे। बस पूरे देश में सिर्फ धर्म की बात हो, नफरत की बात हो, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात हो। नहीं तो अभी वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। तो ये तो सरकार ये संदेश देना चाहती है कि बाकी किसी मुद्दे का कोई मतलब नहीं रह गया इस देश पर। सर, जैसा माहौल है बंगाल में, आपको नहीं लगता बड़ा संवेदनशील है, लोग टकरा भी सकते हैं आपस में? नहीं, हमें लगता नहीं है। अभी देखिए, बंगाल ने बहुत झेला है, बहुत झेला है, और इसीलिए लोग इतिहास को भूल नहीं जाएंगे। कोशिश है, भारतीय जनता पार्टी की ज़रूर कोशिश है कि लोग फिर आपस में टकराएं, लेकिन मैं तो अभी भरोसा करता हूँ लोगों पर, लोगों के विवेक पर, उनकी समझ पर, कि लोग इसको होने नहीं देंगे। लेकिन कई लोग कह रहे हैं हुमायूं कबीर जो विधायक हैं वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय बहुत है नहीं इस समय, क्योंकि सिर्फ एक मस्जिद को देखिए, अभी वक्फ बोर्ड को लेकर पूरे बहस है, कितनी जगह डिमोलिशन हो रहा है। तो सवाल तो वो है, बुलडोजर के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, लेकिन अभी एक अचानक बाबर के नाम पर एक बाबरी मस्जिद वहाँ बनाने की जो मांग है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुस्लिम कम्युनिटी की भी कोई समझ है। हालांकि ज़रूर पूरे वक्फ बोर्ड के ने उनके रिलीजियस फ्रीडम पर हमला कर दिया, और वो रिलीजियस फ्रीडम हमारे लिए ज़रूरी है, संविधान ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से लोग तो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसा कुछ भी लोग नहीं करेंगे जिससे पूरे देश में फिर एक बार माहौल खराब हो। देखिए, मैकॉले के बारे में उस दौर के अगर लोगों से अगर आप पूछेंगे, देखेंगे, यहाँ तक कि ज्योतिबा फूले, उस समय सावित्रीबाई फूले, उन्होंने कहा कि अंग्रेजी से हमें जो ज्ञान जो मिला है उससे हम बराबरी पर आकर लड़ना पाए, लड़ना सीखे हैं। तो हमें लगता है कि अंग्रेजी में उसको सिर्फ एक बाहर की भाषा है, विदेशी भाषा है, ये कह देने से बात नहीं बनेगी। इस देश में, दुनिया भर में, जैसे आप पूंजी के बारे में तो आप नहीं कहते, आप बाहर से पूंजी को अभी बुला रहे हैं, दुनिया भर के कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं, दुनिया भर के कंपनियों को बुला रहे हैं। तो ज्ञान के मामले में, भाषा के मामले में आप दीवार क्यों खड़ा करना चाहते कि ये हमें नहीं चाहिए? तो चाहिए। इस देश में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से देश नहीं चल सकता। इस देश को नॉलेज चाहिए, इस देश में एकेडमिक ऑटोनॉमी चाहिए, रिसर्च चाहिए, इतिहास जानना होगा। तो ये जो कोशिश हो रही है कि पूरे शिक्षा को कब्जा कर लो, दो बातें हो रही है। एक तो सरकार भाग जाए और निजी कंपनियां आ जाए और पूरे मुनाफा कमाए, शिक्षा का बाजार बन जाए। दूसरा, आरएसएस का पूरा कब्जा हो जाए, ताकि पूरे जहाँ से लोगों का दिमाग बनता है, जहाँ से लोग सोचना शुरू करते हैं, वो जो स्कूल है, वो जो कॉलेज है, वो जो यूनिवर्सिटी है, उस जगह पर अगर आप कब्जा कर लेंगे और वहाँ अंधविश्वास और अंधभक्ति का ही बोलबाला होगा, तब इस देश में आप जड़ से लोकतंत्र को ख़त्म कर देंगे। और इसीलिए इलेक्शन और एजुकेशन, ये दोनों बहुत आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो जिस ठीक जैसे एसआईआर के ज़रिए इलेक्शन से लोगों को बाहर किया जा रहा है, गरीबों को, उसी तरह से हायर एजुकेशन जो अभी कमीशन बनने वाला है और जो एनईपी आ चुका है, इससे पूरे देश के गरीबों को, पिछड़े इलाके के लोगों को, जिनके पास भी पैसों की कमी है, उनको शिक्षा से बाहर कर देना चाहते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यही नारा जो दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, क्योंकि शिक्षा के बगैर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, इस देश के मेहनत कशों के लिए और तो कुछ है नहीं। आपके पास तो कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई बना बनाया कोई प्रिविलेज का नेटवर्क नहीं है। तो लोगों को हासिल करना है ज्ञान के जरिए, शिक्षा के जरिए। तो क्या बगैर अंग्रेजी के भारत का विकास होना सर आपको लगता पॉसिबल है, जैसे दुनिया ग्लोबल मार्केट जैसे हो रही है?
नहीं, अभी देखिए भारत जैसे देश में अंग्रेजी तो बहुत सारे कारणों से ज़रूरी है। एक तो दुनिया से इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूरी है। इस देश के अंदर अब तमिलनाडु में चले जाइए, अब दक्षिण भारत में चले जाइए, क्या हिंदी आप थोप दे सकते हैं देश में? आप थोप नहीं सकते। जब भी इस देश में कहीं भी कोई एक भाषा थोपने की कोशिश, इतना बड़ा देश, इतनी विविधता है, इतनी विशालता है, वहाँ कहीं भी कोई बुलडोजर चलाने की कोशिश होगी, किसी एक भाषा को, किसी एक विचार को, किसी एक नेता को थोपने की कोशिश होगी, किसी एक पार्टी को, तो इस देश चलेगा ही नहीं। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये भी बेकार की बहस है। ठीक जैसे वंदे मातरम के सवाल पर एक गलत बहस खड़ा करने की कोशिश की गई, ऐसे ही मैकॉले के नाम पे भी एक गलत कोई पॉसिबल नहीं है। देखिए इस देश में जो भी पुरानी परंपरा है, पुरानी परंपरा भी है, कुछ जगह पर है। अभी इस देश में आप संस्कृत भाषा में भी कहीं लोग शायद अखबार भी निकालते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतने बड़े देश में अगर आप उस तरीके का कोई अभी करने की कोशिश करेंगे, थोपने की कोशिश करेंगे, तो देश तो पीछे नहीं जा सकता। देश को तो आगे ही बढ़ना है। अब पूरी दुनिया में दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है? दुनिया तो इसी पर, साइंस का रास्ता, टेक्नोलॉजी का रास्ता, हायर एजुकेशन का रास्ता, रिसर्च का रास्ता, इसी रास्ते से दुनिया को आगे बढ़ना है। आज हम लोग यहाँ पर एनईपी के खिलाफ एक धरना हो रहा है, उस धरने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जब तक एनईपी का ड्राफ्ट आया था तब से ही इसको लेकर हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। और हम लोग बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को रख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन, कमर्शलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन करने का काम कर रही है। और अभी जो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक, वो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ भी देख रहे हैं किस तरीके से अभी रैशनलाइजेशन के नाम पे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। दिल्ली में पूरा नोटिफिकेशन देके नहीं, लेकिन दिल्ली में ही बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जो मर्ज किए गए हैं दूसरे सरकारी स्कूलों के तहत। डीयू में हम लोग देख रहे हैं, जेएनयू में हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, जिसको हम लोगों ने एक वक्त पे मूवमेंट करके रोल बैक कराया था, वो अभी फिर से वापस आ गया है। लगातार जिस तरीके से फीस बढ़ रही है, पीएचडी एमफिल के लिए, एमफिल तो हटा ही दिया गया है, पीएचडी के लिए सीट कट्स हो रहे हैं। तो ये सभी मुद्दों को लेकर हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को बोल रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये आम जनता से एजुकेशन को दूर करने की एक पॉलिसी है। और ना केवल ये एजुकेशन का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है या एक्सेसिबिलिटी की जो बात है, सिर्फ इसके ऊपर एक अटैक नहीं है, बल्कि तो ये गुरुकुल खोलेंगे, संस्कृत वाले स्कूल खोलेंगे, देखिए इंग्लिश को खत्म किया जाएगा भारत से। हमारे देश के वो लोग जो मॉडर्न एजुकेशन के लिए लड़ाई किए थे, नवजागरण काल के मनीषी ज्योतिबा फुले जैसे लोग, विद्यासागर जैसे लोग, जिन्होंने ये कहा था कि हमें डेमोक्रेटिक, साइंटिफिक, सेक्युलर एजुकेशन चाहिए, आज हम लोग देख रहे हैं कि उसके उल्टा काम हो रहा है। वो संस्कृत महाविद्यालय के प्रोफेसर होके, वहाँ के प्रिंसिपल होके वो बोल रहे हैं कि हमें इंग्लिश पढ़ाना है क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। आज ये लोग जो संस्कृत का प्रचार कर रहे हैं या जो पुराने एजुकेशन सिस्टम का जो प्रचार कर रहे हैं, जो गुरुकुल की बात कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत ही बात कर रहे हैं, माइक लेकर ही बात कर रहे हैं। जो दलित पिछड़े हैं वो लोग पढ़ सकते हैं क्या? देखिए उस टाइम तो नहीं पढ़ सकते थे, हम सभी लोग जानते हैं। आज ये लोग अगर ये कहें भी कि हम उनको पढ़ाएंगे तो भी सवाल ये उठता है कि वहाँ पर क्या पढ़ाया जाएगा, एजुकेशन का कंटेंट क्या होगा। आज हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न एजुकेशन के अंदर ही हमारे जो देश के मनीषी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनको तो सिलेबस से हटाया जा रहा है। तो ये लोग वहाँ पर क्या कंटेंट पढ़ाएंगे? आज एजुकेशन के नाम पे सिर्फ बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि आप लोग डिग्रियां लो, आप मार्कशीट लो और जाके जॉब लो। बहुत ही सीधी सी बात है। शिक्षा हम लोगों को सवाल करना सिखाती है, शिक्षा हम लोगों को सोचना सिखाती है, शिक्षा हमें जानवर से अलग करती है, हमें इंसान बनाती है। तो अगर हम लोगों को ऐसी शिक्षा मिलेगी जो हमें सोचना सिखाएगी, जो हमें सवाल करना सिखाएगी, तो सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाएगा। तो ये तो बहुत ही सीधा सा एक लॉजिक है कि आज शिक्षा का जो ये कंटेंट है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का जो कंटेंट है, उसको किस तरीके से पूरा एजुकेशन सिस्टम से हटाया जा सकता है, यही पूरा प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि इसको अगर नहीं हटाया जाएगा तो रोबोट्स नहीं तैयार किए जा सकेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रोबोट्स तैयार कर रहा है, इंसान नहीं तैयार कर पा रहा है। सरकार तो कथावाचक तैयार कर रही है ना आजकल, देखिए सरकार तो बहुत कुछ ही कर रही है, लेकिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार की इंटेंशन क्या है और किस तरीके से कथावाचक तैयार करने के पीछे भी बात यही है कि आप सवाल मत करो, आप कथाएं सुनो, आप कथाएं सुनाओ,
और आप उस तरीके के ही एक सिस्टम में रह ऐसे जाओ। बन जाएगा भारत विश्व गुरु? हम तो कभी नहीं बोल रहे कि ऐसे भारत विश्व गुरु सरकार बनेगा। दावा कर रही है। हमारे भारत में गुरु ही नहीं बन पा रहे हैं, भारत हमारा विश्व गुरु कहाँ से बनेगा? गुरुओं की जो हालत है, टीचर्स की जो हालत है, AUD में जो टीचर्स आवाज उठाने के काम करते हैं उन लोगों को सस्पेंड किया जाता है। शिक्षा से इतनी मतलब इस प्रकार की नफरत या दूरी क्यों है इस सरकार को? क्यों खत्म करना चाहती है? ये तो बहुत ही सीधी सी बात है कि शिक्षा अगर रहेगी तो वो सोचना सिखाएगी, वो सवाल करना सिखाएगी। सवाल किया जाएगा तो लोग अच्छी शिक्षा भी मांगेंगे, शिक्षा लेने के बाद नौकरी भी मांगेंगे। बिल्कुल बनाना चाहते हैं वो लोग, तो यही चाहते हैं कि लोग सोचना समझना बंद कर दें। और जिस तरीके से शिक्षा को बेचने का भी काम हो रहा है, उनको जरूर फैक्ट्री के लिए कुछ लोग चाहिए जो काम कर सके। 1-2% का कब्जा रहे, दबदबा रहे, वही चल रहा है और वही और भी ज्यादा उसको एक्सेलरेट करने का प्रोसेस भी ये चल रहा है। आज शिक्षा के रूप में तो रह नहीं गई है, वो एक वस्तु के रूप में हो गई है कि जो जिसके जेब में पैसा है वो कुछ हद तक शिक्षा ले सकता है, वो भी उस तरीके की शिक्षा जो आपको रोबोट बना रही है। जो आपको अगर हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है वो अगर हमारे अंदर इतनी संवेदनशीलता नहीं पैदा कर पा रही है कि हम अपने बराबर में कोई मर रहा है उससे हमें कोई फर्क ना पड़े, अगर इस तरीके के इंसान बना रही है तो हमारे इस शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठता है कि अगर लॉर्ड मेकाले की नीति को ये खत्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर तो हम हजारों साल पुरानी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे। ये लोग तो वही कोशिश कर रहे हैं, ये लोग तो यही मनुस्मृति से देश चले, मनुस्मृति से देश चले। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस ऐसी कोई चीज से देश चले जिससे लोग आपस में बटे रहें, जिससे लोग सोचना समझना ना सीखें, जिससे लोग सवाल करना ना सीखें। यही है सरकार की मंशा, क्योंकि अगर लोग सवाल करना सीखेंगे तो ऐसे धरने होते रहेंगे। लोग ये बोलेंगे कि हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, हमें साइंटिफिक सेक्युलर डेमोक्रेटिक एजुकेशन चाहिए, हमें यूनिवर्सल एजुकेशन चाहिए। लोग ये सवाल उठाते रहेंगे और सरकार से ये मांग करते रहेंगे। इसीलिए ये डेमोक्रेसी, ये सेक्युलरिज्म जिसको इतना लड़ाई करके लोग लेकर आए, आज उसके खिलाफ ही ये सरकार काम कर रही है।